मैं हूं आपके साथ साधना पत्रा। बड़ी खबर में सबसे पहले बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। आपको बताएं बड़ी जानकारी, हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। आज से फिर शुरू हो रही है गेहूं की सरकारी खरीद। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल प्रगति रैली में यह ऐलान किया था। यमुनानगर की रैली में यह ऐलान किया गया था कि 25 मई तक गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो शुरू हो जाएगी। इस साल सरकार ने 80 एमटी गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था, तो सरकार को 44 एमटी गेहूं खरीदकर मंडियों में बंद करना पड़ा था। तो किसानों के लिए एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी राहत निकलकर सामने आई है कि आज से गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो शुरू हो रही है। एक खुशी की खबर है किसानों के लिए। कल यमुनानगर की रैली में सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया था कि आज से गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो शुरू हो जाएगी। 25 मई तक ये गेहूं की खरीद होगी। तो इस साल सरकार ने 80 एमटी गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था। सरकार को 44 एमटी गेहूं खरीदकर ही मंडियों को बंद करना पड़ा था। लेकिन अब किसानों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से सुशील सिंह सीधा लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, आपके पास आना चाहूंगी मैं। किसानों के लिए एक राहत भरी खबर निकल कर आई है क्योंकि इस तरह से मंडियों में सरकारी खरीद शुरू होने वाली है। बिल्कुल साधना, देखिए 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद पूरे प्रदेश में शुरू की गई थी और उस वक्त प्रदेश सरकार ने 80 से 85 एमटी यानी 80 से 85 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा था। सभी मंडियों में जो किसान थे वो आ रहे थे और जो रेट फिक्स किए गए थे उससे ज्यादा रेट्स पे किसान बाहर ही अपना गेहूं बेचना शुरू कर दिए, जिस वजह से मंडियों में गेहूं की आवक कम हो गई थी और सरकार ने 44 एमटी गेहूं खरीद कर ही मंडियों को बंद किया। यानी किसान नहीं आ रहे थे, उनको अच्छे रेट्स बाहर मिल रहे थे। इसका सीधा सा असर देखा जा रहा था रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा था। चूंकि पूरे विश्व में सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक देश रसिया और सेकंड पोजीशन पे यूक्रेन है, तो निश्चित तौर पे माना जा रहा था कि इन दो देशों में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, विदेशों में गेहूं की खपत बढ़ेगी और 4000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं विदेशों में भेजा जा रहा था, जिसलिए बाहरी जो लोग थे, बाहरी जो व्यापारी थे, वो गेहूं को खरीद रहे थे, किसानों से डायरेक्ट खरीद रहे थे। इस पूरे मसले को देखते हुए मंडियों में गेहूं कम आ रहे थे क्योंकि सरकारी रेट कम था और यह वजह था कि जो किसान थे मंडियों में आने के लिए वो मात्र 42 एमटी तक ही आए थे, जिसके बाद सरकार ने 44 एमटी का लक्ष्य रखा था और गेहूं की खरीद बंद कर दी गई थी। अब एक बार जब देश के प्रधानमंत्री ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया है, यानी कोई भी व्यापारी विदेशों में नहीं बेच सकता और पूरे देश में और प्रदेश में गेहूं बीपीएल श्रेणी में लोगों को दी जाती है, गरीब लोगों को मुफ्त दी जाती है, तो ऐसे में उसकी कमी ना हो जाए और प्रदेश में अन्न की कोई दिक्कत ना हो, आम लोगों को कोई गेहूं की दिक्कत ना हो, तो इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने पुनः एक बार, मुख्यमंत्री ने कल घोषणा किया है कि आज यानी 16 मई से, सोमवार से 25 मई तक 10 दिनों के लिए सभी मंडियों को खोला गया है और किसानों से आह्वान किया गया है कि अगर कोई किसान अपना गेहूं बेचना चाहता है तो इन मंडियों में आ सकता है। जो रेट तय किए गए हैं उस आधार पर उन्हें गेहूं दिया जाएगा। तो एक अच्छी पहल सरकार के द्वारा की गई है। हालांकि जो रेट्स हैं दूसरे व्यापारी जो खरीदते हैं किसानों से, वो रेट्स डिफरेंट हैं, वो 2400 से 2500 का रेट तक चल रहा है। तो अब देखना है कि आज से जब इसकी शुरुआत की जा रही है तो कितने किसान आकर गेहूं बेचते हैं मंडियों में। जी सुशील, आपने जिक्र किया, हालांकि कल भी जब प्रगति रैली हुई तब सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया था कि किसानों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। बात करें मंडियों की, तो मंडियों में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या किसान वहां के प्रबंध से खुश हैं? देखिए निश्चित तौर पे आज इसकी शुरुआत हो रही है और देखना होगा। हालांकि मंडी में हरियाणा न्यूज के रिपोर्टर, सभी रिपोर्टर्स वहां तैनात हैं और कुछ ही पलों में वहां से वो अपडेट देंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से मंडियों की व्यवस्था क्या की गई है। लेकिन जहां तक व्यवस्था का जिक्र कर रही हैं आप, मैं पहले व्यवस्था की बात करूं तो पुख्ता व्यवस्था किया गया था कि किसानों के गेहूं को तत्काल लिया जाए और 72 घंटे के अंदर उन्हें पेमेंट उनके खाते में जाए और आने के बाद उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।
टोकन सिस्टम या फिर ऑनलाइन सिस्टम, इन सारी व्यवस्थाओं को किया गया था और माना जा रहा है कि आज से जब इसकी शुरुआत हुई तो निश्चित तौर पे यही कुछ सुविधा वहां भी आज भी दिखेगी। जी ठीक है, बात करें आड़तियों की, क्योंकि अक्सर आड़तियों की यही शिकायत रह जाती है कि मंडियों में कोई प्रबंध नहीं है। रात के समय जब गेहूं रखा जाता है तो उस वक्त कोई प्रबंध नहीं किया जाता है, तो ऐसे में रात के लिए क्या कोई प्रबंध किया जाएगा? बिल्कुल साधना, आपने अच्छा कहा। और देखिए आज मौसम ने भी करवट लिया है और हम देख सकते हैं हल्की बूंदाबांदी के आसार हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यह भी एक बड़ा चैलेंज होगा खासकर मंडियों में कि जहां गेहूं खरीद तो की जाती है लेकिन उसके बाद उन्हें ढकने के या प्रॉपर व्यवस्था नहीं होता, जिस वजह से बारिशों से उन्हें बचाया जा सके, इस तरह से किसी तरह की कोई परेशानी हो तो उससे बच सके। तो निश्चित तौर पे यह भी देखना होगा कि कितना कुछ व्यवस्था किया गया है। दूसरी तरफ आड़तियों का आपने जिक्र किया, जैसे ही प्रधानमंत्री ने रोक लगाई है गेहूं के निर्यात पर, जितने भी आढ़ती थे, जितने वैसे बिजनेसमैन थे जिन्होंने खरीद कर गेहूं रखा था और कहीं ना कहीं यह मंसूबे पाले थे कि इसे निर्यात करेंगे, और जो रेट शुरुआत हुई थी 4000 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, अब उन्हें कहीं ना कहीं धक्का जरूर लगा है, आघात जरूर लगा है। और वो जो गेहूं खरीद रखे हैं वो अब कैसे निर्यात करेंगे, चूंकि निर्यात पर रोक है, तो निश्चित तौर पे वो उनके अंदर जरूर असंतोष देखा जा रहा है और वो सरकार के इस फैसले का विरोध जरूर कर रहे हैं। जी बिल्कुल सुशील, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।